दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका दोस्त एंड होस्ट सीबी सर आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सभी को पता है कि अभी तक वीडियोस कम जा रहे थे, नहीं ही जा रहे थे आपके किसी भी जो भी आप जहाँ भी आप हमको देख रहे हो वहाँ पर। तो दोस्तों क्या है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक सीरीज चला रहे हैं। हालांकि इसमें क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन हर एक चैप्टर को उठाएंगे, वहाँ के हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के एक सिंगल वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें करेंगे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज़ को छू करके निकलेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है, वीडियोस देखने हैं, घर पे बैठ के क्वेश्चंस करने हैं। इतना काम अगर आप कर लेते हैं, आपका मैथ सेक्शन डन। मेरी तरफ से, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका मैथ सेक्शन डन हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबों का स्वागत करते हैं फिर से एक बार अपने इस YouTube चैनल पे। और एक और चीज़ बात यहाँ पर बताते चलना चाहूँगा मैं कि अगर देखिए किसकी बात हम करने जा रहे हैं, फिलहाल बात करने जा रहे हैं क्यूब की, लेकिन ऑलरेडी बात हो चुकी है क्यूबॉइड की। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वॉल्यूम हम लोग को पता है क्या होता है, जितना कोई ऑब्जेक्ट, कोई सॉलिड है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम करते हैं। वो किसी चीज़ को जो होल्ड कर सकता है उसको कैपेसिटी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की हम एलेबोरेशन नहीं करे हैं अपने वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा इस पे बातें नहीं करे हैं। तो अगर आप क्यूबॉइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इसके पहले वाले पार्ट क्यूबॉइड वाले को देख सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग क्यूब की, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका हर एक सरफेस कैसा हो जाए, हर एक एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जैसे ही एज इक्वल होगा गाइज, तो सरफेस कैसा हो जाएगा, स्क्वायर। जी हाँ, ये क्या है, एक हमारा 3 डायमेंशनल सॉलिड आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर हर एक एज इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा। हर एक एज का लेंथ इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये भी ए यूनिट होगा। दोस्तों ये नहीं दिख रहा होगा आपको कलर, जस्ट वेट, ये भी ए यूनिट होगा। अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ए यूनिट होगा और ये भी ए यूनिट होगा, ये भी ए यूनिट होगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का तीनों क्या होगा, ए यूनिट होगा। लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब क्या होगा, ए हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सरफेस इसके कैसे हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। हर एक सरफेस कैसा हो जाएगा, स्क्वायर। इतना ही चेंज हो जाता है कहाँ से कहाँ तक आने में, क्यूबॉइड से आकर क्यूब पहुँचने में। मतलब कि अगर हम बात करते हैं क्यूब की, मतलब कि घनाभ की, तो क्यूब क्या है, एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके हर एक किनारे का लंबाई समान होता है। जी हाँ, एज समान होता है, अलग अलग नहीं होता। और उसके कारण से इसके हर एक सतह, हर एक सरफेस जो है, ईच एंड एवरी सरफेस, वो क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर सरफेस हो जाता है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखेंगे और बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। हर एक चीज़ के को देखेंगे यहाँ पर, इसके वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं। हमने आपको इसके पहले वाले सेक्शन में, इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है कि सॉलिड कितने टाइप का होता है। सॉलिड मेनली 2 टाइप का होता है, रेगुलर सॉलिड एंड इरेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आपका सिलेंडर हो गया, मतलब बेलन जिसको आप कहते हो, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। इनका आप कहीं से काटोगे ना, बेस के पैरेलल कहीं से काटोगे, तो जो नया वाला बेस बनेगा उसका एरिया पहले वाले बेस के बराबर होगा, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इनके वॉल्यूम को निकालने का, तो हमने कहा कि रेगुलर सॉलिड में वॉल्यूम को निकालना बड़ा आसान काम है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके इसके वॉल्यूम को, सब चीज़ों को देखेंगे। आइए जल्दी से, पहला चीज़ क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन। ध्यान से समझते चलिएगा, कुछ परेशानी नहीं है। हमने कहा ये भी आपका क्या है, ए यूनिट, सॉरी ये भी आपका क्या है, ए है, ये भी आपका क्या है, ये भी है, ए। हर एक सरफेस, हर एक सतह जब स्क्वायर हो जाएगा तो सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर को, या फिर कहिए कि अगर हम LBH कहीं को ले चले तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, या फिर LBH कर लीजिए। तीनों सिचुएशन में ए इंटू ए ही आएगा। क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, ये बात समझ में आ रही है। आप एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट LBH से ले लीजिए, क्यूबॉइड के वॉल्यूम से ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हम, हाँ, किसमें
सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं तो 8 होते हैं, एजेस कितने होते हैं तो 12 होते हैं, किनारों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। इतनी बात नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, बोलिए ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है? तो सर आ रही है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। अच्छा, मतलब अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें तो किसी का एज कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 216 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ से क्या कर ले, उल्टा बात कर ले। जी हाँ, यहाँ से हम अगर एज निकालना चाहें तो ये पावर 3 है, इधर में आ जाएगा क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट हो जाएगा, घन मूल हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, घन मूल हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा तो क्यूबिक रूट एज, ए कहाँ है, जहाँ पर ए क्या है, ए क्या है आपका किनारा है, एज है, क्या है एज है, मतलब किनारा है। क्या है, किनारा है, किसका, दरिया का नहीं, घन का। किसका, घन का। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ वॉल्यूम। ये ध्यान में रखना है, क्यूबिक रूट ऑफ वॉल्यूम। मतलब अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए और आपसे क्या पूछ दिया जाए, एज पूछ दिया जाए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि इफ़ वॉल्यूम जो है वो 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन आपसे पूछ दिया गया कि एज क्या होगा, एज क्या होगा। तो भाई हमको पता है कि सिंस एज क्या होता है, क्यूबिक रूट ऑफ वॉल्यूम होता है, तो आप क्या कर दोगे सर, क्यूबिक रूट ऑफ 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाँ सर हो जाएगा। और ये क्या होता है 8 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है 8 सेंटीमीटर होता है। बड़ी आसान तरीके से निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लैटरल सरफेस के एरिया की बात करें, मतलब चारों सरफेस की बात करें, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कहते हैं एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया या ऑफ क्यूब, या फिर यहाँ पर भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेकिन किसका, ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पर आपको पता है सरफेसेस कितना होगा 4, ऐसे 1 2 3 4, तो 4 गुना एरिया ऑफ इच सरफेस, एरिया ऑफ इच सरफेस है, एरिया ऑफ बेस भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ इच सरफेस। तो हर एक सरफेस का एरिया कैसा हो जाएगा भाई मेरे, कैसा सरफेस है तो स्क्वायर सरफेस है। तो एक स्क्वायर सरफेस जब होगा, जब एक स्क्वायर सरफेस होगा और उसका साइड ए होगा, साइड क्या होगा ए होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल ए से क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ है तो जल्दी से बताइए, नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहीं से अगर बात करें कि एज यहाँ से निकाल लें, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए एज हम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं कितना 6 ही सेंटीमीटर, तो आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना, तो क्या कीजिएगा सर 4 गुना 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 गुना 4 कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। आपसे पूछ दिए हम कि भैया आप बता दो जल्दी से क्या, कि अगर हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया है तो एज कैसे निकालेंगे। ये 4 से जो गुना हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एल ए से बाई 4 का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप ए कहेंगे तो अंडर रूट, बताइए एल से बाई 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एल से बाई 4 हो जाएगा। अच्छा एल से बाई 4 हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, ये भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं ए बराबर, देखिए एल से का रूट हमको नहीं पता है तो एल से का रूट लिख सकते हैं, एल से रूट एल से। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो आपकी इच्छा है आप ये यूज़ कीजिए, आपकी इच्छा है आप ये यूज़ कीजिए, दोनों में कोई परेशानी कहीं पर नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि एल से किसी का 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है मेरी बात। और तो हमें क्या करना है, एज निकालना है, हमें क्या करना है, एज निकालना है। तो एज क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल से बाई 4, 1024 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, मतलब अंडर रूट 256, मतलब कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू अंडर रूट, बताइए जल्दी से, अंडर रूट 1024 और होल अपॉन कितना हो गया 2। 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 32, अपॉन कितना हो गया 2, मतलब यहाँ से भी आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कौन सा आपको यूज करना है। ठीक है,
दोनों कंफर्टेबल। अब चलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे दोस्तों, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हो आप, टीएस है, उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है, टीएस हम लिख लेते हैं, टीएस क्या होता है, क्यूब का। तो याद रखना 6 सरफेस होता है, तो 6 गुना एक सरफेस का एरिया क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। एक सेकंड मैं यहाँ कंफर्म हूँ, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर आप ले सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, ये मैं भूल गया था। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर यूनिट्स। अब एक चीज़ बताइए, तो एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, तो हाँ सर हो गया। तो अगर इसी का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना, जो भी पीछे की है, अगर एज हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 6 गुना 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना होगा, 36 गुना 6 216, कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना। एक्चुअली होता क्या, 6 सेंटीमीटर साइड के साथ, 6 सेंटीमीटर एज के साथ न्यूमेरिकली आपका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों क्या होता है, याद रखिएगा। विथ एज ऑफ 6 सेंटीमीटर वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया आर इक्वल न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली, जी हाँ, न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू जो होगा, मान जो होगा वो समान होगा, यूनिट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ से निकालना चाहें दोस्तों क्या, ए को, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया बताइए, टोटल सरफेस एरिया, अब बढ़ेगा कितना 6, तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, टोटल सरफेस एरिया हमको पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई 6, उसका क्या पूरे का पूरा का रूट हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, अगर किसी का मान करके चलिए टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए 150 है, कितना है दोस्तों 150, टोटल सरफेस एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एज कितना हो जाएगा, हर एक एज कितना हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, 150 और डिवाइडेड बाई कितना 6, कितना आ गया √25, ठीक है, सेंटीमीटर, बाहर में सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एज कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप डायगोनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, डायगोनल की बात करेंगे, इस छोर से उस छोर की बात करेंगे, इस छोर से इस छोर की बात करेंगे, ठीक है, इस छोर से अगर इस छोर की बात करेंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि इस छोर से इस छोर का लेंथ क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल, ये क्या होगा स्क्वायर का डायगोनल, अंडर रूट क्या होता है बताइए, √2 × a, और ये तो a ही है, ये a ही है, तो ये क्या हो जाएगा √2 a का होल स्क्वायर मतलब 2a हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब अंडर रूट आप कह सकते हो कि √2a, तो √2 × a है, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर ही होगा, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, √3 रह जाएगा × a, √3 × a, इसे आपका हो जाता है डायगोनल ऑफ, बोलिए डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। ये क्या होता है, d का मान जो होता है √3 × क्या हो जाता है एज हो जाता है, √3 × एज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एज का मान 8 सेंटीमीटर है तो डायगोनल क्या हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी ही आसान भाषा में आसान बात है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से चाहें कि दोस्तों हम एज निकाल लें, क्या निकाल लें, एज निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल बाई √3 हो जाएगा, डायगोनल बाई √3 हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, यूनिट्स भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट्स भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर हमें दे रखा है डायगोनल का वैल्यू 32√3 सेंटीमीटर, तो एज क्या हो जाएगा 32√3 बाई √3, 32√3 बाई √3
सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब बात को समझ चलिएगा। लेकिन यहाँ से अगर हमको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एच का क्यूब, किसका क्यूब, एच का क्यूब। और आपको क्या दे रखा है डायगोनल, तो जरूरी नहीं कि आप डायगोनल से पहले जा करके एज निकालो और फिर एज का क्यूब करो, जरूरी नहीं। अगर यहाँ पर एज का क्यूब है तो एज को रिप्लेस कर सकते हैं डायगोनल बाई √3 से। जी हाँ दोस्तों, डायगोनल बाई √3 से। इसका भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्यूब हो जाएगा, तो सर हाँ हो जाएगा। तो ये √3 का क्यूब क्या होगा, तो √3 3 बार मल्टीप्लाई, तो √3 स्क्वायर हो गया, तो 3 बच गया 1/√3। मतलब डायगोनल का क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3√3 क्यूबिक सेंटीमीटर। भी आप इस फॉर्मूले को भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर यूज इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ करके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, फिलहाल सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कहा, 3 क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। नया क्यूब बनाया जा रहा है, तो लार्जर क्यूब देखिएगा मेल्ट करा गया है, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब क्या होगा ये बताइए। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब क्या होगा ये बताइए। तीनों को मेल्ट करके, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम एच का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ऐसा आप कर सकते हैं कि अरे यार क्यों ऐसा हो रहा भाई, 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब और प्लस 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्या 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये कितना होता है 27, ये कितना आपका 64 और ये कितना है 125 है कि नहीं। क्यूब निकल गया आपका, ठीक है। अच्छा ये लार्जर का हमको साइड नहीं पता है, मान लीजिए इसका एज का क्यूब ही ना होगा, एज का क्यूब हमको नहीं पता एज कितना है इसका, निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 7 16 1, आपको ही पता 216 ना है, 200 कितना ना 16 आना है। और 216 क्या होता है 6 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। कितने का क्यूब होता है 6 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। तो यहाँ से एज ऑफ लार्जर क्यूब क्या हो जाएगा, एज ऑफ लार्जर क्यूब क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा, वही पूछा जो हमारी बात हुई है अभी। आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, सभी को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसान तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब है। द स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ, ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है दोस्तों, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना दे रखा है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 1728 मीटर स्क्वायर, 1728 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का अगर हम इसका हम साइड एम मान लें तो ए स्क्वायर, ये कितना होगा 1728। अब 1728 किसी का ए स्क्वायर क्यों मानिएगा, आपको पता है कि क्या होता है ये, आपको पता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर भी होता है, याद होगा अगर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। चूंकि हमसे कहा गया द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा डायगोनल ऑफ क्यूब की बात हो रही है, सॉरी, तो यहाँ से हमको साइड ही लेना पड़ेगा, ठीक है, हमको साइड लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर डायगोनल ऑफ क्यूब के बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर है तो ए का मान क्या हो जाएगा 1728 का रूट हो जाएगा, 1728 का रूट हो जाएगा क्या। और 1728 का जब रूट कीजिएगा, 1728 का रूट कीजिएगा कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 1728 का रूट कितना आएगा, आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब 1728 को आराम से आप सोचिएगा, तो ये 864 गुना 2 है, 864 गुना क्या है, आराम से चलिए 64 गुना 2 है कि नहीं। तो क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 864 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये अगर 2 से और डिवाइड करोगे तो आप ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 2 से और डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 432 गुना 2, ठीक है, 432 गुना ही
मतलब 1728 को आप क्या कर लीजिए, 1728 एक्चुअली क्यूब है, यहाँ पर क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है। हैज एन एरिया ऑफ, द स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 1728। 1728 तो 12 का क्यूब होता है, 12 का क्या होता है, क्यूब होता है। ध्यान से समझिएगा, तो ये 12 का क्यूब होने का मतलब समझ रहे हैं, 12 का क्यूब होने का मतलब है 12 गुना 12 गुना 12 होना। और ये जो अंतिम वाला 12 है, इसको क्या हम 4 गुना 3 समझ सकते हैं, तो हाँ सर समझ सकते हैं। तो ये 12 में 4 का क्या चला गया, 2 गुना 2, ये 576 गुना 3 है। ये क्या है, 576 गुना दोस्तों मेरे 3 है। 576 गुना क्या है, 3 है। तो आप इसको समझ सकते हो 576 गुना 3, 576 गुना 3 मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं 24 रूट बताइए 3 मीटर। क्या, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। हमसे कह रहा है इक्वल टू द डायगोनल ऑफ क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब ये क्या हो जाएगा, 24 रूट 3 मीटर। बोलिए हाँ कि ना, एक सेकंड रुक जाइएगा। 24 रूट 3 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 रूट 3 मीटर आ जाएगा। ये जो हो जाएगा 24 रूट 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया, और डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू एज, √3 इंटू एज। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, कैलकुलेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, तो साइड ऑफ द स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 24 रूट 3। द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ क्यूब। द स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 1728। ऐसा क्यों हो रहा है, कैलकुलेट द साइड ऑफ स्क्वायर, नहीं, यहाँ साइड ऑफ स्क्वायर नहीं हो करके आप यहाँ पर लिखिए साइड ऑफ क्यूब लिखिए। क्या लिखिए क्वेश्चन में, क्यूब लिखिए। ठीक है, वर्ग की नहीं, यहाँ पर घन की भुजा निकालिए। ठीक है, क्या निकली, घन की भुजा क्वेश्चन में होनी चाहिए थी, पीपीटी में थोड़ी सी गलती है। यहाँ क्या हो जाएगा, 24 रूट 3, दोनों साइड क्या है, रूट है, 3 कट जाएगा, तो एज का जो मान आ जाएगा, एज ऑफ जो क्यूब है या फिर साइड ऑफ जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा आपका, 24 मीटर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 24 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 मीटर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा, हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया। हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54 क्यूबिक स्क्वायर डेसीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 1.2। ये एज यहां नहीं होगा, नहीं, मेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ, यहां पर एज होगा 1.2 मीटर। तो सरफेस एरिया कितना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है, ऑफ स्मॉलर क्यूब जो है, ये समझिए कितना है, 54 स्क्वायर डेसीमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको पता है कि 6 गुना क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 54 है, तो ए का मान यहाँ पर 6 से कितना हो गया, 9 बार में 9 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 3 क्या हो गया, ये डेसीमीटर हो गया, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब 30 का क्यूब हो जाएगा। 30 का क्यूब कितना है, 27, 000, 3 का क्यूब इतना आ जाएगा, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। वही अगर लार्जर की बात करें, नाउ एज ऑफ लार्जर क्यूब क्या है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर मतलब कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम जो हो जाएगा लार्जर क्यूब का दोस्तों, वॉल्यूम जो हो जाएगा लार्जर क्यूब का वो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब 12 का क्यूब कितना था, 1728, और उस पर कितना शून्य लग जाएगा, 1 2 3, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहिए हाँ सर। तो नंबर ऑफ जो स्मॉलर क्यूब्स है वो कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ स्मॉलर
क्यूब्स है वो कितना हो जाएगा ये बताते चलिए, ये कितना हो जाएगा। तो कहोगे सर आप कि भाई बड़े वाले के वॉल्यूम को 17, 28, 17, 28 और ऊपर में क्या है 1, 2, 3 हज़ार बटे कितना 27,000, यही होगा 27,000। तो ये आपका डबल जीरो से डबल जीरो ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो कैंसिल, और 27 से कितना में घटेगा 27 गुना 27 होता है 729, और 729 का ये है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 27 से कितना हो रहा है 54 बार में, कितना बार में कट जाएगा दोस्तों 54 बार में, कितना आ जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही होगा ना 27, 25, 135, अच्छा नहीं गलत है, वेट 64 गुना 2 128 हो जाएगा, 27 से उसको काटो तो 27 कितना बार में कटेगा 6 बार में, 27 से कितना होता है 27 से कितना होता है 162, 27 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 54 ना होकर कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह डायगोनल ऑफ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, डायगोनल दे रखा है 6√3, सबसे पहले आप निकालिएगा एज, एज क्या होगा डायगोनल बाय √3, 6√3/√3, ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर यूज कीजिएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, एज का क्यूब 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि भैया किस फॉर्म में करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर्मूला ये है, सही है, देन डायगोनल ऑफ द क्यूब इतना, फ्रॉम द गिवन डेटा a√3 = 6√3, a बराबर 6 सेंटीमीटर। लेट देखिए, तो सबसे पहले काम तो हमको पता है कि ये वाला यूज होगा, डायगोनल का फॉर्मूला पता होगा, जब ये पता होगा तो आप यहाँ से साइड निकाल लीजिएगा, तो b के बाद c आएगा, नहीं उससे पहले अगर हम बात करें तो d आएगा, क्या आ जाएगा d। अगर किसी का साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा मान लेंगे a मान लेंगे, साइड क्या होगा हमने माना ना a, और उसका फॉर्मूला लगा d बराबर साइड √3, मतलब सबसे पहला काम कौन आएगा d आएगा। उसके बाद जो काम होगा वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, वहाँ से एज निकालिएगा c हो जाएगा, और सबसे लास्ट में फॉर्मूला लगाइएगा DBC, दाल भात चोखा अचार। दाल भात चोखा अचार खाइए, रहिएगा बिहार में तो खाइएगा दाल भात चोखा और अचार, और कब्ज मतलब कहने का कि आपका जो हाजमा है वो होगा मस्त, नहीं होगा कब्ज, हाजमा होगा मस्त, ठीक है। तो दाल भात चोखा और अचार खाते रहिए, हमारे चैनल पे मैथ्स सीखते रहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा DBCA, वाओ ये भी सही है, दाल भात चोखा अचार, दाल भात चोखा अचार कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हमसे क्या कहा गया कि 3 स्मॉल मेटालिक क्यूब्स whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted to form a big cube if the diagonal of the cube so formed is 18 सेंटीमीटर। एक चीज़ बताइए, जो छोटा वाला स्मॉलर मेटालिक क्यूब है, स्मॉल मेटालिक जो क्यूब है उसका अगर हम मान लेते हैं लेट, क्या है एजेज ऑफ ए स्मॉल मेटालिक क्यूब्स बी, एक का मान लेते हैं 3x सेंटीमीटर, दूसरे का 4x सेंटीमीटर, और तीसरे का 5x सेंटीमीटर, ठीक है भैया मान लिए। तो हमसे कह रहे हैं कि इस सबको मेल्ट कर दिया गया, सबको क्या कर दिया गया मेल्ट कर दिया गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनका कितना हो जाएगा ये चलते चलते बताइए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल मेटालिक क्यूब्स, तीनों को ऐड कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना 27, x क्यूब बाद जो जोड़ेंगे, 4 का कितना 64, 5 का कितना 125, क्या x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये हो गया 216 x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसे जो बड़ा वाला क्या बनेगा क्यूब बनेगा दोस्तों, जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम ऑफ ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब। तो एज ऑफ लार्जर क्यूब क्या हो जाएगा, एज ऑफ लार्जर क्यूब क्या हो जाएगा ये बताइए। यहाँ से वॉल्यूम है तो एज क्या हो जाएगा इसका क्यूबिक रूट, क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट, इसका क्यूबिक रूट 6 होता है और यहाँ होता है x, 6x सेंटीमीटर, और 6x सेंटीमीटर हमसे नहीं दिया गया, हमको कहा डायगोनल इसका, क्या डायगोनल। तो इसका जब हम एज निकाली दोस्तों तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हो, कहोगे सर हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, डायगोनल कितना हो जाएगा इसका ये बताइए। तो डायगोनल ऑफ
डायगोनल ऑफ लार्जर क्यूब ये दे रखा है 18 सेंटीमीटर। कितना, ये क्या होता है, तो एज गुना रूट 3, तो 6x इंटू क्या हो गया √3 बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। एक चीज़ बताइए, तो x का मान कितना हो, 6 से 3 बार में √3 से √3 3 बार में √3 बार में, तो x का मान कितना आ गया √3। मतलब जो एज होगा हमसे क्या पूछा गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। अच्छा, स्मॉलेस्ट क्यूब कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 गुना 9x स्क्वायर 54x स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। 54 गुना √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 54 गुना 3 का मतलब कितना होता है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको बढ़िया से समझ लो भाई मेरे ध्यान से। हमने क्या किया, सबका साइड माना, वहाँ से उनका बड़े वाले का वॉल्यूम निकाला, वहाँ से बड़े वाले का एज निकाला, वहाँ से डायगोनल से रिलेट करके हमने रेशियोज वैल्यू निकाली, वहाँ से हमने इसका एज निकाला, टोटल सरफेस एरिया हमको मिल गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज, अच्छा एक फेस कैसा है, कैसा होगा, स्क्वायर होगा। कैसा होगा, स्क्वायर होगा। पेरीमीटर क्या होगा, इसका स्क्वायर का कितना 40, तो इसका एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा 40 बाई कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है 10 का क्यूब, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब एज का क्या हो गया क्यूब, मतलब क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए हाँ कि ना, बड़ी आसान बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा 3 स्मॉल मेटेलिक, ये फिर से दोबारा आ चुका है, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट से क्वेश्चन हो गया इस सेशन का, और इसमें थोड़े बहुत हम लोग ने छोटे छोटे क्वेश्चंस को किए हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसे बेस्ट क्वेश्चन कीजिए, जो भी डाउट हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके पूछिए। अब कहिएगा सर टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और बनाइए मैथ्स।